जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सखुआ पूंख में। दोस्तों, बराक कुड़ुक शिखरा की इस सीरीज में हम पिछले कुछ समय से दो अनजान व्यक्तियों के बीच होने वाली जनरल कन्वर्सेशन के हिंदी वाक्यों को कुड़ुक और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह पिछली वीडियो के लास्ट सेंटेंस से आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो ए का लास्ट सेंटेंस था, आप घर में बड़े हैं या छोटे। आप घर में बड़े हैं या छोटे, तो ग्रुप में कहेंगे नीन एडपानु कोहा हिकदे का सन्नी। और इंग्लिश में बोलेंगे आर यू एल्डर और यंगर इन द हाउस। तो ए के सवाल पर बी रिप्लाई करता है, तीन भाई और बहन मेरे से बड़े हैं और एक भाई मुझसे छोटा है। तो कुड़ुक में कहेंगे तीन भाई, तीन भाई। तीन को कुड़ुक में मूंद भी कहते हैं। और बहन मेरे से बड़े हैं, बहिनर एंगहती कोहा रअनर। और अरा एक भाई, ओंटा भाईस। एक के लिए कुड़ुक में गिनती में ऑन द वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे ओंटा यूज किया गया है। मुझसे छोटा है, एंगंती सन्नी रअदस। मुझसे के लिए यहाँ पे एंगंती आया है। तो बोलेंगे तीन भाई और बहन मेरे से बड़े हैं और एक भाई मुझसे छोटा है। तो कुड़ुक में बोलेंगे तीन भाई और बहिनर एंगेती कोहारानर अरा ओंटा भाईस एंगंती सन्नी रादस। तो इंग्लिश में बोलेंगे थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर आर ओल्डर देन मी एंड वन ब्रदर इज यंगर देन मी। दोस्तों, इस सेंटेंस में तीन भाई और बहन प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन बहुवचन को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पर रअनर आया है। और एक भाई और एक भाई प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन एक वचन को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर रअदस आया है। दोस्तों, आपने एक बात गौर की होगी कि यहाँ पर दो जगह, एक जगह यहाँ पर और दूसरी जगह यहाँ पर और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुड़ुक में हमने एक जगह और दूसरी जगह अरा इस्तेमाल किया है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कुड़ुक में और अरा दोनों वर्ड और के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में बड़े के लिए एल्डर यूज किया जाता है, पर जब कंपैरिजन किया जाता है तो एल्डर के बदले ओल्डर यूज किया जाएगा। जब कंपैरिजन किया जाता है तो एल्डर की जगह ओल्डर यूज किया जाएगा। बी की ये बात सुनकर ए फिर पूछता है, सभी भाई जॉब में है या कोई भाई खेती बाड़ी भी करता है। तो कुड़ुक में बोलेंगे सभी भाई फॉर्मा भाई जॉब में है, नौकरी नु रनर। या को कुड़ुक में बोलते हैं का, कोई भाई एकम भाईस खेती बाड़ी भी करता है, खल उखड़ी नंदस। सेंटेंस बनेगा सभी भाई जॉब में है या कोई भाई खेती बाड़ी भी करता है। कुड़ुक में बोलेंगे फॉर्मा भाईर नौकरी नु रनर का एकम भाईस खल उखड़ी नंदस। इंग्लिश में बोलते हैं ऑल ब्रदर्स आर इन जॉब और एनी ब्रदर ऑल्सो डू फार्मिंग। दोस्तों, खेती बाड़ी के लिए कुड़ुक में खल उखड़ी वर्ड यूज किया जाता है। खल उखड़ी लिखते समय खल के नीचे ये बिंदु जरूर आएगा। स्पेलिंग का लिखते समय हमें ये ध्यान रखना। किसी भी काम को करने के लिए कुड़ुक में नना वर्ब यूज किया जाता है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक भाई प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन एक वचन को दर्शाता है, इसलिए यहाँ नंदस आया है। दोस्तों, इंग्लिश में खेती करने के लिए फार्मिंग शब्द का यूज किया जाता है। फार्मिंग मीन्स खेती बाड़ी। दोस्तों, बराक कुड़ुक शिखरा की जनरल कन्वर्सेशन की सीरीज को अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो इसका पार्ट 4, 5, 6 अवश्य देखें, तभी आप स्टेप बाय स्टेप सभी सेंटेंस का लिंक समझ पाएंगे। इसके लिए आपको YouTube में जाकर सर्च बार में हमारे चैनल सखुआ पूंख को सर्च करना है, और जब आप सखुआ पूंख सर्च करेंगे तो हमारे सारे वीडियो आपके समक्ष होंगे, जिसमें ग्रामर वाली पार्ट भी है और कन्वर्सेशन के पार्ट भी। तो ए के सवाल पर बी रिप्लाई करता है, हाँ सबसे बड़े भाई खेती बाड़ी संभालते हैं और हम तीनों भाई जॉब में हैं। तो कुड़ुक में बोलेंगे हाँ सबसे बड़े भाई, हाँ
हॉर्मर ती कोहा भाइस। दोस्तों शायद आपने ध्यान दिया होगा पिछले वाक्य में सभी भाई के लिए सभी में हमने हॉर्मा वर्ड यूज किया था, लेकिन क्योंकि इस वाक्य में कंपैरिजन हो रहा है भाइयों में सबसे बड़े भाई का, तो इसलिए यहाँ हॉर्मा के बजाय हॉर्मर वर्ड यूज किया जाएगा। सेंटेंस बनेगा हाँ सबसे बड़े भाई, हाँ हॉर्मर ती कोहा भाइस खेती बाड़ी संभालते हैं, खल उखड़ी संभळादस, और हम तीनों भाई अरा एम तिनोर भाई जॉब में हैं, जॉब नु रादम। दोस्तों कुड़ुख में खेती बाड़ी के लिए खल उखड़ी और संभालने के लिए संभळाना वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन एक वचन का है, इसलिए संभळाना की जगह संभळादस यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा हाँ सबसे बड़े भाई खेती बाड़ी संभालते हैं और हम तीनों भाई जॉब में हैं, हाँ हॉर्मर ती कोहा भाइस खल उखड़ी संभळादस अरा एम तीनोर भाई जॉब नु रादम। तो इंग्लिश से बोलेंगे यस द एल्डेस्ट ब्रदर टेक्स केयर ऑफ फार्मिंग एंड ऑल थ्री ऑफ अस आर इन जॉब। तो एक कहता है बहुत खूब और फिर पूछता है क्या आप तीनों दिल्ली में ही रहते हैं? तो पुरुष में बोलेंगे अकैदव, बहुत खूब अकैदव, क्या आप तीनों एंदेर नीम तिनौर दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली नु रादर। सेंटेंस बनता है बहुत खूब क्या आप तीनों दिल्ली में ही रहते हैं। तो सेंटेंस बनेगा ग्रुप में अकैदव एंदेर नीम तिनौर दिल्ली नु रादर। तो इंग्लिश में बोलेंगे वेरी नाइस डू यू ऑल लिव इन दिल्ली। रहने के लिए इंग्लिश में लिव शब्द यूज किया जाता है। दोस्तों क्योंकि नीम प्रेजेंट टेंस सेकंड पर्सन बहुवचन के लिए यूज होता है, इसलिए वाक्य के अंत में रादर आएगा। तो ए के सवाल पर बी जवाब देता है नहीं मैं और मेरे से छोटा दिल्ली में है। तो कुड़ुक में कहेंगे नहीं के लिए आता है मला, मैं और मेरे से छोटा, एन अरा एंघैती सन्नीस दिल्ली में है, दिल्ली नु रादम। सेंटेंस बनेगा नहीं मैं और मेरे से छोटा दिल्ली में है। तो कुड़ुक में बोलेंगे मला एन अरा एंघैती सन्नीस दिल्ली नु रादम। दोस्तों इस सेंटेंस में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामर के अनुसार जब एन यूज किया जाता है तो वहां पर रादन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में बी अपने तथा अपने भाई के बारे में बात कर रहा है, यानी दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए इस वाक्य में प्रेजेंट टेंस फर्स्ट पर्सन बहुवचन के अनुसार रादम आएगा। तो सेंटेंस बना है मला एन अरा एंघैती सन्नीस दिल्ली नु रादम। तो इंग्लिश में बोलेंगे नो मी एंड यंगर देन मी आर इन दिल्ली। इसके बाद बी फिर कहता है और तीसरा भाई कलकत्ता में नौकरी करता है। तो पुरुष में बोलेंगे और अरा तीसरा भाइस कलकत्ता नु नौकरी करता है, नौकरी नंदस। इंग्लिश में बोलेंगे एंड द थर्ड ब्रदर वर्क्स इन कोलकाता। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि बरा कुड़ुक शिखरा की ये सीरीज आपको आसानी से समझ आ रही होगी और इससे आपको फायदा भी हो रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल सखुआ पूप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो बरा कुड़ुक शिखरा सीरीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत या कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जोहार।